हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा फिजिक्स का क्लास नंबर 3 है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा है, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। मात्रक एंड बीमा में हम लोग एसआई यूनिट तक पढ़ लिए थे। ठीक है, अब बात करेंगे इससे आगे की। तो चलिए आज हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे। बीमा कैसे लिखते हैं, क्या बीमा रट कर हम लोग याद कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको बिना रटे हुए भी याद रख सकते हैं, क्या इसको आज हम लोग देखेंगे। तो बात आती है सबसे पहले क्या, आधारी मात्रक की। आधारी मात्रक हालांकि हमने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बता दिया था, लेकिन चलिए आधारी मात्रक को देखते हैं। तो आधारी मात्रक की बात करें तो आधारी मात्रक की संख्या कितनी है, तो 7 है। आधारी मात्रक की संख्या 7 है। और संपूरक मात्रक की बात करें तो 2 है। कौन कौन है, समतल कोण और ठोस कोण। ठीक है, जिसका मात्रक होता है समतल कोण के मात्रक की बात करें तो रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक की बात करें तो स्टेरेडियन। आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास में देख लीजिए, ये सारा कुछ हम लोग कल ही कवर कर लिए थे। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको फिजिक्स पूरा जीरो से लेकर के पूरा हाई लेवल तक कवर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपका यहाँ से छूटेगा नहीं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए। ठीक है, प्लेलिस्ट सेव्ड है, प्लेलिस्ट में आप लोगों का सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को करते हैं। ठीक है, तो आज क्या है, आधारी मात्रक की बात करें थे हम लोग। तो आधारी मात्रक की संख्या की बात करें तो कितनी आधारी मात्रक, 7 है। कौन कौन सा है, तो पहले देख लेते हैं। पहले नंबर की बात करें तो लंबाई है, जिसका मात्रक की बात करें तो मीटर होता है। ठीक है, हमने कुछ चीज़ों को लिख के ले आया है क्योंकि कम समय में आप लोग को ज़्यादा कुछ हम बता पाएँ। ठीक है, मेरा मकसद यही है कि कम समय में ही आप लोग को ज़्यादा कुछ बता पाएँ। ठीक है, आप लोग को बहुत कुछ पढ़ना होता है, इसलिए हम आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते। तो लंबाई की मात्रक की बात करें तो मीटर हो गया। द्रव्यमान की मात्रक की बात करें तो किलोग्राम हो गया। समय की मात्रक की बात करें तो सेकेंड हो गया। तापमान की मात्रक की बात करें तो केल्विन हो गया। धारा यानी विद्युत धारा की मात्रक की बात करें तो एम्पियर हो गया। बात आती है, सॉरी नहीं दिख रहा था आप लोगों को, देखिए जैसे कि तापमान की बात करें तो केल्विन हो गया, विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर हो गया, ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला हो गया, और बात करें पदार्थ की मात्रा का तो मोल हो गया। ठीक है, ये तो हमारा मात्रक था, एसआई मात्रक था। ठीक है, अब इसका संकेत की बात करते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, तो इसका संकेत क्या होता है, यानी सिंबल क्या होता है। तो इसका सिंबल, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं। ठीक है, और संकेत में इसका क्या है, एम है। मात्रक का मतलब क्या होता है कि मापते हैं हम लोग। ठीक है, मापते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, इसको संकेत क्या है, सिंबल क्या है, इसका एम है। बात आती है किलोग्राम की। ठीक है, किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम को द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की मात्रा क्या है, किलोग्राम है। किलोग्राम का संकेत की बात करें तो इसका केजी होता है। इसका क्या होता है, केजी होता है। हो गया, लंबाई का आप लोग देख लिए, लंबाई को क्या चीज़ में मापते हैं हम लोग, तो मीटर में मापते हैं, इसका संकेत एम है। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, तो इसका संकेत क्या है, केजी है। बात आती है अब समय की। समय का मात्रक की बात करें तो सेकेंड है, इसका संकेत क्या है, एस है, एस है। ठीक है, इसका संकेत एस है, संकेत इसका एस है। ठीक है, और बात करें तापमान का, तापमान का क्या होता है, तो केल्विन इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक की बात करें तो केल्विन होता है, इसका संकेत क्या है, तो के है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है और संकेत इसका के है। अब बात आती है विद्युत धारा का। तो एसआई मात्रक की बात करें, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। एम्पियर, इसका संकेत की बात करें तो ए है। ठीक है, अब बात आती है ज्योति तीव्रता की। ज्योति तीव्रता को देखते हैं। ज्योति तीव्रता के एसआई मात्रक की बात करें तो कैंडेला है। ठीक है, इसका संकेत करें तो सी है, सी। ठीक है, कैंडेला सी हो गया। अब आता है पदार्थ की मात्रा। सबसे लास्ट हमारा कौन सा है, पदार्थ की मात्रा। 7 आधारी मात्रक में सबसे लास्ट हमारा है क्या है, पदार्थ की मात्रा। सबसे लास्ट में इसको जोड़ा गया था। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो इसका मोल है, और इसका संकेत की बात करें तो इसका भी संकेत MOL, मोल ही है। ठीक है, अब इतना कुछ तो आप लोग मात्रक तक कल आप लोग पढ़ लिए थे, आज हम आपको संकेत बताएं। ठीक है, तो लंबाई का संकेत मात्रा का संकेत एम हो गया। ठीक है, द्रव्यमान का संकेत, मात्रा का संकेत केजी हो गया। समय का मात्रा का संकेत एस हो गया। तापमान का मात्रक का संकेत के हो गया। धारा के मात्रक का संकेत ए हो गया। ठीक है, ज्योति तीव्रता का संकेत क्या हो गया, मात्रक का कैंडेला का था CD हो गया। पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया, मोल हो गया, तो MOL। ठीक है,
अब आती है बात बीमा का, जो आज हम लोग का टॉपिक है बीमा। ठीक है, आज हम लोग बीमा निकालना ही सीखेंगे। तो बात आती है कि सर बीमा का, ठीक है। तो देखिए, बीमा की बात करें इसका, तो लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, मीटर हो गया एम। चलिए देखते हैं हम लोग बीमा को, ठीक है। तो मात्रक, लंबाई की मात्रक की बात करें, यानी कि जिससे हम मापते हैं उसको मात्रक कहते हैं। तो मीटर में हम लोग मापते हैं, इसका संकेत एम है। इसकी बीमा की बात करें तो एल है, ठीक है। लंबाई का बीमा क्या हो गया, एल। इसको हम लोग बीमा जब भी लिखते हैं हम लोग तो बड़ी ब्रैकेट में इसको बंद करके रखते हैं, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट में हम लोग इसको बंद करके रखते हैं। अब द्रव्यमान का देखें तो द्रव्यमान का संकेत केजी है, ठीक है। मात्रक किलोग्राम है। तो इसका बीमा की बात करें तो इसका बीमा होता है एम, ठीक है। ये आप लोगों को याद करना होगा, 2 से 4 बार आप लोग याद करेंगे, लिखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। अब आता है समय, समय का मात्रक सेकेंड है, ठीक है। इसका संकेत एस है। अब इसका बीमा की बात करें तो टी होता है, ठीक है। समय का टी होता है। अब देखते हैं आगे हमारा क्या है, तापमान। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है, इसका संकेत के है। इसकी बीमा की बात करें तो इसका बीमा क्या होता है, के होता है। बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं हम लोग बीमा को। विद्युत धारा के ऐसा मात्रक एम्पियर है, इसका संकेत ए होता है, ठीक है। इसका अगर बीमा की बात करें तो इसका बीमा आई होता है, ठीक है। इसका बीमा आई होता है, आप लोग को याद रखना होगा। ज्योति तीव्रता के एसआई मात्रा की बात करें तो कैंडेला होता है, इसका संकेत सी डी होता है, ठीक है। इसका संकेत सी डी होता है, सी डी होता है। और इसका जो बीमा की बात करें तो सी होता है, ठीक है। कैंडेला का हो गया आपका सी। अब आता है पदार्थ की मात्रा, इसका एसआई मात्रा का मोल होता है, ठीक है। इसकी बीमा की बात करें तो इसका बीमा एन होता है, इसका बीमा एन होता है, ठीक है। नहीं दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा आप, ठीक है। एन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, इसका बीमा एन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना बीमा आप लोगों को याद रख, इतना नहीं, इसमें से आप लोगों को 3 याद रखना होगा। वो कौन सा 3 है वो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। अभी आगे बताने वाले हैं, वो 3 को आप लोग याद रखिएगा तो आप बीमा निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बीमा रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को बीमा रटना नहीं होगा। चलिए उससे पहले आप लोग को एक चीज़ और क्लियर करना चाहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो आधारी मात्रक अर्थात फंडामेंटल यूनिट से निकल कर आते हैं। वह मात्रक जो आधारी मात्रक अर्थात फंडामेंटल यूनिट से निकल कर आते हैं, वही व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें चाल की, जैसे कि बात करें चाल, चाल क्या है हमारा, व्युत्पन्न मात्रक है। ये कहाँ से निकल कर आया है हमारा, तो आधारी मात्रक से। अब आप कह रहे होंगे सर आधारी मात्रक से निकल कर आया है, कैसे हम समझ लें। तो चलिए इसका फार्मूला पहले देखते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी क्या है हमारा, दूरी क्या है हमारा, दूरी है हमारा, दूरी बोले तो यानी लंबाई, ये क्या है हमारा आधारी मात्रक है। बात करें समय का तो समय भी हमारा आधारी मात्रक है, तो यहीं से निकला है ये, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होता है जो फंडामेंटल यूनिट अर्थात आधारी मात्रक से निकल कर आता है, उसे ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को व्युत्पन्न मात्रक समझ में आया होगा। फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग बीमा की तरफ, बीमा निकालना देखते हैं। बीमा निकालने के लिए आप लोगों का 3 बेसिक यूनिट को बीमा को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बीमा निकालने के लिए, बीमा निकालने के लिए 3 बेसिक यूनिट की बीमा को ध्यान में रखें, ठीक है। वो 3 कौन कौन है, तो पहले नंबर की बात करें द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा एम होता है, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें लंबाई, लंबाई का क्या होता है, एल होता है, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें समय, समय की बीमा क्या होता है, टी होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तीनों को याद रखेंगे तो आप 90% बीमा को निकाल पाएंगे, ठीक है। बात आती है विद्युत धारा वगैरह का, तो वहाँ थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इधर सारे ये बीमा आप लोग इससे कवर कर लेंगे। आप लोग को बीमा रटना नहीं होगा। तो बीमा निकालने के लिए आप 3 बेसिक यूनिट को ध्यान में रखें, द्रव्यमान का एम, लंबाई का एल, समय का टी। अभी हम बार बार इस चीज़ को रिपीट भी करेंगे इस क्लास में, तो आप लोग का लगभग यही याद हो जाएगा। घर पे आप लोग 2 से 4 बार देखेंगे तो आप लोग का याद हो जाएगा। 2 से 4 बार लिखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, बार बार रटने का झमेला ही खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग बीमा निकालना सीखते हैं, ठीक है। बीमा निकालना सीखते हैं, जैसे कि पहला नंबर की बात करें क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल आप लोग परिचित होंगे, जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं।
देखिए आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि बीमा निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला को आपको ध्यान में रहना चाहिए, आप बीमा निकाल सकते हैं, अर्थात आपको बीमा निकालने में दिक्कत आएगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि बीमा को आप लोग एक बार लिख लीजिएगा और बीमा को सूत्र को एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई आप याद कर लीजिएगा, तो बीमा आप खुद ब खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, अर्थात फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई। अब आप बताइए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। मात्रक की बात करें पहले, तो लंबाई की मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एम होता है, आप ही तो बताए हैं, अच्छी बात है, लंबाई का मात्रक एम होता है। अब आती है बात चौड़ाई का, ठीक है। चौड़ाई की मात्रक की बात करें तो इसका क्या होता है, इसका भी एम होता है, क्योंकि हम लोग चौड़ाई को भी मीटर में ही ना मापते हैं, तो इसका भी एम होता है, ठीक है। अब बात करें क्या, जैसे कि एम गुने एम है, तो इसका कितना पावर में कुछ नहीं है, यानी कि एक भी हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है, एक होगा ही, हो सकता है कि एक है, इसको मानते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पे आधार समान है तो गुना हो रहा है, तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, कर्ण एवं घातांक में, ये नेम आप लोग को पता होगा, या हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा इस चीज़ पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जितना होगा हम बता देंगे आपको। तो आप इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मीटर देखिए, अभी हम आपको बताए हैं क्या कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसका बीमा हम अभी आपको बतलाए थे। बीमा 3 बीमा हम आपको बोले थे कि ध्यान में रखिएगा, जैसे कि देखिए लंबाई का एल बोले थे ध्यान में रखने के लिए आपको, तो बात आ गया यहाँ लंबाई का, तो लंबाई है तो इसको मीटर है, इसको मात्रक, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ एल लिख देंगे, एल लिख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अभी आपको क्या बताया कि जब भी हम बीमा लिखते हैं तो बड़ा ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो बात आई क्षेत्रफल की बीमा का, तो एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पूरा हम निकाल के आपको बतलाते हैं, आप लोग घर पे भी एक बार निकालिएगा जरूर, ठीक है, आप लोग सीख जाएंगे। अब आती है बात फिर आयतन का। आयतन दूसरे नंबर का हमारा क्या है, आयतन। इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इसका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा एम। चौड़ाई की मात्रा की बात करें तो इसका भी एम गुने फिर ऊंचाई की मात्रा की बात करें तो इसका भी एम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या एम क्यू लिख सकते हैं, एम की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी बीमा की बात करें तो हम लोग एल के पावर 3 लिख सकते हैं, एल पावर 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है बात आगे चाल का, आप लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। आप लोग 3 बेसिक वो यूनिट को ध्यान में रखिएगा जिसका बीमा, जैसे कि द्रव्यमान का एम याद रखिएगा, लंबाई का एल रखिएगा, समय का टी रखिएगा, आप लोग बीमा लिख पाएंगे अच्छे से, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आता है चाल का, फार्मूला भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि चाल की बात करें तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अब बात आती है यहाँ दूरी का, दूरी का मात्रक क्या होता है, तो एम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। समय का मात्रक सेकेंड होता है, आप लोग पढ़ेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ कुछ भी पावर नहीं तो इसका पावर 1 होगा, ठीक है, एक भी पावर लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको देखिए यहाँ जब ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये -1 हो जाता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बीमा निकालते हैं, तो एम का क्या होता है, एम का बीमा हम लोग अभी देखे हैं कि क्या होता है, एल होता है, और टी का क्या होता है, सॉरी एस का क्या होता है, सेकेंड का बीमा क्या होता है, टी होता है। तो एल टी हम -1 लिख देंगे, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे, बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से तीनों कौन कौन सा बीमा है। बीमा याद रखने के लिए, बीमा निकालने के लिए कौन कौन है, द्रव्यमान का एम याद रखिएगा बीमा, लंबाई का एल याद रखिएगा, समय का टी याद रखिएगा। ये 3 बेसिक यूनिट ही का बीमा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग को यहाँ पे डाउट नहीं होगा। अब अगला आता है हमारा कौन, बेग। चाल का हो गया, चाल का LT-1 हो गया, ठीक है। अब आता है बेग। बेग की बात करें तो विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी ही, मतलब दूरी नहीं कह सकते लेकिन मतलब उसका भी मात्रक मीटर होता है। आप लोग को सर मन में ये चल रहा होगा कि सर ये दूरी और विस्थापन क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे जब स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे, यानी चाल और बेग पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा से क्लियर कर देंगे, आप लोग को सारा कुछ समझ में आएगा। यहाँ अगर क्लियर करने लग गए उसको तो फिर यहाँ बीमा आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो विस्थापन का क्या होता है, मीटर होता है, समय का सेकेंड होता है, तो इसको हम लोग भी ऐसे लिख सकते हैं। और इसका भी बीमा की बात करें तो इसका भी LT पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं त्वरण की बात करें,
त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका परिभाषा होता है, हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। सिर्फ आप यहाँ समझिए, वेग में परिवर्तन बट्टा में समय, ठीक है। तो इस ये फार्मूला होता है हमारा। तो इसका अगर मात्रा की बात करें तो वेग का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, वेग में परिवर्तन है तो इसका मीटर, और वेग बराबर क्या अभी हम देखें कि वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ms-1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो s है ये ऊपर जाएगा और s-1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैसे आ गया मीटर प्रति सेकंड आया, कैसे से देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ वेग का भी हम निकाले हैं, मीटर प्रति सेकंड आया तो इसका यहाँ लिख दिए मीटर प्रति सेकंड, समय का यहाँ चला गया, ठीक है। ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका अगर बीमा की बात करें तो m की जगह पर हम लोग l लिख देंगे और s की जगह पर t लिख देंगे, और -2 पावर में है तो -2 लगा देंगे। LT-2 इसका हो जाएगा, किसका, त्वरण का। LT-2 त्वरण का हो जाएगा। अब आगे आता है तो बल, ठीक है। बल की बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लोग, ये कौन, त्वरण और बल, ठीक है। बहुत सारे परीक्षाएं में पूछा जाता है। अब बात आता है बल का, तो बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m इंटू ए, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो चलिए इसका पहले मात्रक की बात करें। तो इसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान की मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान की मात्रक क्या होता है, kg होता है, kg होता है। इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। बल का ऐसा मात्रक आप लोग को न्यूटन पता होगा, ठीक है। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, इसी को हम लोग केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी बीमा की बात करें तो केजी का क्या होता है, केजी की बात करें तो इसका m होता है, ठीक है। मीटर का क्या होता है, l होता है, अभी आप लोग सीखे। और इसका सेकेंड ये है ना, तो इसका t के पावर -2 लिख दीजिए, ठीक है। इसको बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ये तो ऐसे हम मतलब आपको डिनोट करके दिखाए हैं, आप लोग इसको अच्छा से लिख सकते हैं, ml t पर पावर -2, ठीक है, mlt-2। ये हो गया इसका बीमा, ठीक है। अब आता है आगे संवेग। संवेग जिसको हम लोग p से संकेत करते हैं, डिनोट क्या चीज़ से हम करते हैं, p से, ठीक है। तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, p बराबर m इंटू v, ठीक है, p बराबर m इंटू v। तो पहले हम लोग द्रव्यमान का देख लेते हैं। द्रव्यमान का देख ले हम लोग तो kg हो जाएगा, kg हो जाएगा, ठीक है, kg हो जाएगा। वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसकी बीमा की बात करें तो इसकी जगह पर हम लोग l लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, इसकी जगह पर l लिख सकते हैं, इसकी जगह पर t-1 पावर mlt-1 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग आवेग। आवेग जिसको इंग्लिश में इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका होता है फार्मूला बल गुने समय, बल गुने समय, फोर्स इनटू टाइम। इसकी बात करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग बल का निकाले थे पीछे, बल का हम लोग निकाले थे क्या, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका हम लोग क्या लिख देंगे, समय का s लिख देंगे, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो m, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे l, इसके जगह पर m लिख दिए, इसकी जगह पर l लिख दिए, और ये प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का है, तो mlt-1 हो जाएगा, ठीक है, mlt-1 हो जाएगा। ये माइनस का था और एक इसमें प्लस का है, तो mlt-1 हम लोग लिख देंगे। अब बात आता है कि इसका आवेग हो गया। अब हम लोग घनत्व की बात करते हैं। घनत्व अर्थात द्रव्यमान बटा आयतन, इसका फार्मूला आता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का हम लोग kg लिखते हैं, ठीक है। आयतन का हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर क्यू लिखते हैं, मीटर क्यू लिखते हैं। अभी आगे हम लोग पीछे देखे थे ना, मीटर क्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसका बात करें तो m, kg की जगह पर m लिख सकते हैं। इसको यहाँ से क्या, इसको मीटर को क्या है, हाँ आयतन, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं l, ठीक है, m/l के पावर 3। इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, ml-3, ml-3, ऐसे भी हम लोग इसको लिख देंगे, ml-पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, कार्य, वर्क, बल गुने विस्थापन इसका होता है। कार्य बल गुने विस्थापन होता है। बल का देख ले तो अभी हम लोग लिखे थे, बल का हम लोग लिखे थे अभी kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। विस्थापन यानी दूरी, इसका भी मात्रक मीटर होता है, ठीक है। तो इसका देखेंगे यहाँ पे तो ml-t, इसका क्या लिख देंगे, जैसे कि इसका kg का क्या लिख दिए हम, m लिख दिए, इसका l लिख दिए, इसका t-2 लिख देंगे, ठीक है। ये मीटर है तो यहाँ ml स्क्वायर
t-2 इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका ml² t-। चलिए ठीक है, आप लोगों को बीमा लिखना समझ में आया होगा। आप लोग इसको क्लास को 1 से 2 बार देखिएगा, पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोगों को बीमा लिखना आ जाएगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, बीमा लिखने का ऑर्डर होता है MLT, पहले M लिखते, L लिखते, तब T लिखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए। चलिए मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में।